क्या संभावना था लगा है कि किन सीएम बनाया जा सकता है? अब ये देखो, मोदी जी के नेतृत्व में सीएम बनेगा। मैं तो ये कह रहा हूँ कि योगी जैसे सिद्धांतों का बनेगा, ये निश्चित है। अब पहली बार ऐसा किया, आज तक हुआ ही नहीं कि एमपी को विधायक में उतारा हो, लेकिन मोदी जी के, नड्डा जी के नेतृत्व में उतारा गया है। और केंद्र ने ही हमारे को टिकट दिए, मांगने का नहीं है, उन्होंने दिया यहाँ की जनता की आवाज़ के हिसाब से। आप किसी से पूछोगे, इंक्वायरी कराओगे तो सबसे हार्ड सीट बीजेपी के जीतने के लिए वो मंडावा है। पहले से प्री प्लान होगी कि भाई आधा चिंता लाग जाएगी तो अपन नेड़ांगों पड़ेगा या कोई कुछ? मैं कह रहा हूँ ये इसका नाटक है सारा, लास्ट में करता है, कुछ करना देना है नहीं। मोबाइल की घोषणा कम से कम 2 साल पहले की थी, और उनको समाचार मिला कि आप मोबाइल दोगे तो ये तो मोदी जी का प्रचार करेंगे आपके मोबाइल से तो उन्होंने दिया ही नहीं। और जो गहलोत जी ने योजनाएं चालू की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो भी जनता को हित को देखते हुए अच्छी योजनाओं को लागू किया ही जाता है। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। राम राम जी, नमस्कार। मैं अरुण थे, देख रहा हो जलको झुंझुनू। और अभी आप हाँ झुंझुनू के मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर, और राजनीति के अंदर कहा जाए कि राजनीति के अंदर कोई ने जादूगर बताया जाए, कोई ने दीदी बताया जाए। और वह ही राजनीति के अंदर एक जो नाम है, बिने प्रधान की जी की उपाधि है, भी एमन लगा कि विधायक भी रह चुके हैं, सांसद भी रहे अभी वर्तमान के अंदर ही, लेकिन प्रधान जो नाम है भी नाम से भी विख्यात हैं के भी का पीछे वजह है। तो समझ गया होगा मैं की बात कर रहा हूँ कि मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर हूँ। प्रधान जी की मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ नरेंद्र जी खीचड़ की। मैं अपने साथ में ही, और बांध जो वो काल बीजेपी की तरफ से टिकट की घोषणा हुई तो मंडावा से जो वो सांसद भी वर्तमान में ही, और बान जिम्मेदारियां दी गई है कि अभी जगह विधानसभा जगह चुनाव ही बीजेपी की तरफ से बन टिकट मिली है। बनकर आप आ जाए हाँ बातचीत बात आपका करांगा कि की चीज़ें लेके तैयारी बना कर रखी, और कौन से मुद्दा के ऊपर जो है वो चुनाव लड़ जागो, और कौन से मुद्दा के ऊपर ध्यान दियो जागो, खास करके अपने जगह वर्तमान सांसद जी बनकर द्वारा। तो वीडियो जो वो शेयर कर देना था लास्ट तक देखना। राम राम जी। राम राम राम। पहले सवाल तो मैं ये ले लूँ कि विधायक भी रहेगा, सांसद भी वर्तमान में हो, फिर भी प्रधान का नाम से ही इतनी ख्याति क्यों मिली था? अब क्या कि हमेशा यहाँ प्रधान लगभग कांग्रेस के ही रहे, और कांग्रेस का राज रहा पूरे देश में, राजस्थान में। और मैं जब पहली बार प्रधान बना तो ऐसा काम किया जो पहले प्रधानों ने कभी नहीं किया, और जनता के मन से जैसे चाहते थे कि किस तरह से प्रधान रहना चाहिए उस तरह से मैं रहा। और उस वो जनता को ही जाता है वो सारा श्रेय कि उन्होंने बड़ा लाड प्यार से प्रदान करना शुरू किया। मैं दुख सुख में सबके काम आता था, सबसे मिलना जुलना प्रेम से रहता था। देखो सर, प्रधान से बड़ो पद हो विधायक को, सांसद को, तो आज बड़ो पद होने के बावजूद भी लोग अगर प्रधान बोलनी तो भी चीज़ को गुस्सा आवे, फिर अच्छा लगा है? मुझे बहुत अच्छा लगता है। अच्छा इसलिए लगता है कि नीम ही कोई चीज़ होती है, उसका फल मिलता है। ये तो राठौड़ साहब ने भी, नौलगढ़ में मैं विधायक जीत करके आया था तो राठौड़ साहब ने कहा, यार आप तो विधायक बन गए, फिर भी आपको तो प्रधान के नाम से ही बोलते हैं माइक से, ये बड़ी उपलब्धि है। आप तो विधायक भी नहीं रहोगे तो आपको तो प्रधान जी शब्द है, ये तो रहेगा। हम चाहे मिनिस्टर रह लिए, कितने दिन ये रह लिए, लेकिन उपनाम आपका जो प्रधान का है वो बहुत अच्छा है। तो प्रधान के कार्यकाल में मैंने बहुत अच्छा काम किया, और उसके कारण से मैं यहाँ इस पद तक पहुँच गया। आचार संहिता सर लागी है, चुनाव की बातचीत भी आप करांगा। थोड़ा सा आप अगर पास्ट में आप जाओ तो 2013 के अंदर थे निर्दलीय सीट लेके आया, अभी के बाद में थे बीजेपी से जुड़ गया, और 18 के अंदर पहली बार मंडावा विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी जीत की निकली। के भी का पीछे कारण रही हो कि कोई कौन जीत पाए बीजेपी से, थे वो काम कर पाया कि प्रमुख वजह के के पीछे? अब देखो, मैं बीजेपी का ही था और बीजेपी से ही प्रधान था, प्रधान भी मैं बीजेपी से रहा। फिर बीजेपी की मुझे टिकट पार्टी दे रही थी, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी आ गई कि हमारे सुमित्रा जी विधानसभा अध्यक्ष थी, ये बीजेपी की, और पहले से काफ़ी 9 बार जीती हुई थी, तो उन्होंने वहाँ से टिकट मांगा। तो आप जानते हो कि वो पुराने लोकप्रिय कैंडिडेट थे यहाँ के, तो उनको टिकट दे दिया। इस कारण से मेरा टिकट कटा, बाकी बीजेपी ने मेरा टिकट नहीं काटा। फिर मैं निर्दलीय लड़ा, इधर डॉक्टर साहब भी आ गए, चंद्रमान जी कांग्रेस से आ गए, तो मेरी आपको बता ही दिया कि प्रधान की लोकप्रियता इतनी थी, और उसके बाद में भी मैं लगा ही रहा। तो जनता का ये मान लो, लाडला भाई मान लो, लाडला गुरु मान लो, या लाडला बेटा मान लो, इतना लाड प्यार करते हैं मंडावा की जनता, तो जिसके कारण से जीतना ही था चुनाव। मंडावा के अंदर इससे पहले बीजेपी को न्याय भी को पीछे के कारण था समझ में आवा है, और थे बीजेपी लिया पाया भी का पीछे के कारण समझ में आवा था? अब देखो, पार्टी की जगह सहयोग होता है, बाकी तो कैंडिडेट पर डिपेंड भी करता है। आज हमारा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, हम ये कह दें कि भाई कि मोदी जी जैसा और कोई भी कर सकता है, तो कैपेसिटी अलग अलग होती है, कैंडिडेट की भी होती है और पार्टी की भी होती है। पार्टी की लोकप्रियता में रहा, लेकिन लोगों ने
मेरी प्रधान का जो आप बता रहे थे अभी, वो जो नींव रखी हुई थी उसका फल भी मिला और लोगों को विश्वास था कि नरेंद्र ईमानदारी से काम करता है, सबसे मिलजुल जुलकर करता है, बीच में कोई एजेंट नहीं रखता है और लोकप्रियता है विद्यार्थियों की मेरे छोटे से लेकर बड़े उम्मीदवार तक, आदमियों तक, मतलब जो लाड प्यार देते हैं सभी चाहते हैं। वोट भी नहीं देता तो वो ये ज़रूर कहता है अपने मुँह से कि यार आदमी बहुत अच्छा है, बाकी वोट तो खैर हम पार्टी के हिसाब से अलग देते हैं लेकिन वो ये ज़रूर मुँह से कहते हैं, तो यही आशीष मिलती है उसे। पर्सनली कोई समय द्वेष को ना हो, ऑब्वियसली बात है कि देखो अपनी नींव मजबूत रहेगी तो आगे ऊपर की बिल्डिंग बहुत बढ़िया बनेगी। सांसद भी थे रह चुके हैं, बीते वर्तमान के अंदर हो, और विधायक भी थे रह चुके हो, कौन सो चुनाव था लगा कि आसान है? ये आसान तो देखो सांसद का बड़ा चुनाव है, तो पार्टी के हिसाब से देखें, हमारे नेतृत्व मोदी जी के नेतृत्व के हिसाब से देखें तो सांसद का तो आसान है ही है। और हमारे झुंझुनू ज़िले में क्या कि बीजेपी के बहुत वोट हैं, लेने वाला चाहिए। और अब तो मोदी जी के नेतृत्व में सांसद में तो किसी को भी खड़ा कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं आती। और फिर हम नीचे मान लो एमएलए हैं, प्रधान हैं, हमारे जिला प्रमुख हैं, और सब मिले हुए हैं, तो सारे चाहते हैं। अब मोदी जी देश को आगे ले जा रहे हैं तो जनता चाहती है कि भी मोदी जी के साथ रहेंगे, चाहे नीचे लेवल पर सरपंच में है, प्रधान में है, विधायक में फिर भी कोई अलग दे देता होगा, लेकिन मोदी जी को सब चाहते हैं। अभी 5-4 दिन पहले एक न्यूज़ आई कि जगह कठिन जी की टफ जी की सीट ही बन को जिम्मो सांसद ने दियो जागो, जगह वर्तमान सांसद बीजेपी का ही, तो क्या लगा कि वो जिम्मो थाने दियो, क्योंकि मंडावा के अंदर फिर भी माने जा कि बीजेपी की सीट थे लेके आए, लेकिन मुश्किल एक सीट मानी जा है, तो भी चीज़ की खुशी है कि भाई टफ सीट मिली है, या फिर क्या लगा कि और गड़े से तारे मंशा ही? देखो सबसे 200 विधानसभा क्षेत्र हैं, आप किसी से पूछोगे, इंक्वायरी कराओगे तो सबसे हार्ड सीट बीजेपी के जीतने के लिए वो मंडावा है। बिल्कुल, वो जातीय समीकरणों से देख लो, नौकरी के हिसाब से देख लो, बिजनेस के हिसाब से देख लो, वो सबसे हार्ड सीट है। ये तो आपकी बात सत्य है। और हमें एमपी जी को पहली बार उतारा है मोदी जी ने, तो मोदी जी को इसके लिए तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। हमारे नड्डा जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और जितने भी एमपी हम विधायक का चुनाव लड़ेंगे वो सारे निश्चित रूप से जीतेंगे। अच्छा, एक सवाल मैं जानना चाहूँगा कि टिकट थे मांगी है या फिर सांसद हो तो टफ सीट बीजेपी को प्लान हो तो भी उसे दी गई है? ये देखो सांसद कोई टिकट नहीं मांग सकता, क्योंकि हम तो नेतृत्व में पूरे जिले का नेतृत्व करते हैं, तो हम तो हमारे को सारी सीटें जितानी पड़ती है। अब पहली बार ऐसा किया, आज तक हुआ ही नहीं कि एमपी को विधायक में उतारा हो, लेकिन मोदी जी के, नड्डा जी के नेतृत्व में उतारा गया है। और केंद्र ने ही हमारे को टिकट दिए, मांगने का नहीं है, उन्होंने दिया यहाँ की जनता की आवाज़ के हिसाब से कि भी कैसे भी ये टफ सीटें हैं या किस तरह का क्या पार्टी में क्या संकेत जाए, दूसरी जगह इसको लड़ाने से अन्य जगह क्या फ़ायदा हो, औरों को भी लड़ाया तो उनसे हमें क्या फ़ायदा होगा, तो वो सारा पार्टी सोचती है। वो ऑब्वियस बात है, देखो पार्टी आपका समीकरण बनाए हैं भी वजह से टिकट दी गई। अगर मान लो कि पार्टी सांसद ने टिकट नहीं देती तो के थारो के प्लान हो कि मंडावा से फिर बीजेपी की तरफ से नाम ये भी आ रहा है कि थारे बेटन या फिर पुत्र वो दोनों भी उतार सको, तो भी चीज़ को लेगी पार्टी के ने इतना पद मान सम्मान दिया है, तो जो आप करें वो हम सोच भी नहीं सकते और हम ये कर भी नहीं सकते कि पार्टी हमें नहीं दी, हमें इसीलिए उतारा दिया। तो हमारे मोदी जी का नारा है एक तरह के वंशवाद का, वो देते भी नहीं है, तो सोच भी हमारे दिमाग में नहीं आती। लोग सोच सकते हैं कि बेटा काम करता है। हाँ, तो मैं मंडावा के अंदर गया, चुनाव यात्रा करें भी अंदर बेटा काम करता तो मेरी एब्सेंट में बेटा काम करता तो जनता तो चाहती है ना, फिर वो मेरा प्रधान शब्द कैसे आएगा? आप कह रहे हो प्रधान, तो मैं कोई अलग से काम कर रहा हूँ कि हमारा पूरा परिवार पार्टी के लिए लगा हुआ है। आप जिला प्रमुख बन गई, जनता ने बनाई है, पार्टी ने बनाई है, पार्टी ने टिकट दिया है, हम उसका अपमान कैसे कर सकते हैं? और पार्टी से अलग जो लोग हुए हैं पहले, चाहे कांग्रेस से हुआ चाहे बीजेपी से, अब किसी पार्टी से हुए, उनका क्या नतीजा निकला है हम जानते नहीं क्या इस बात को। पार्टी से बड़ा कोई हो सकता है क्या? और हमारी पार्टी तो राष्ट्रभक्त पार्टी है, भारत को चाहती है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी रहता है नेता तो है ही है, बाकी मतदाता भी जो रहता है, कार्यकर्ता भी जो काम करता है, वो भी देशभक्ति से, देश प्रेम की भावना से करता है। अभी थे एक बात कही कि अगर कोई आदमी वोट नहीं भी दे तो भी दिल में जो वो कोई भी द्वेष थारा से कौन रहा है चीज़ को। एक एग्जाम्पल मन मिले हो कि मैं एक गाँव के अंदर गए हो भी गहलोत जी की टी शर्ट बना पहन रखी है और बड़ा कोई कहना होगी भाई एमपी साहब ने जो वो नरेंद्र जी ने टिकट तो मिलेगी क्यों कौन मिलेगी, तो यानी कि वोटर्स मन लागे शायद में कांग्रेस का, लेकिन तारीफ बेतारी कर रहा है बराबर। ये तो करेगा ना, अच्छा काम करते थे। आज मोदी जी को वोट भी नहीं दें तो देश का प्रधानमंत्री, देश को विश्व में नाम रोशन कर दिया भारत का, और 1 नंबर पर लाना चाहता है। हम 5वें स्थान पर आ गए, 3रे स्थान पर आने वाले हैं। कितनी योजनाएं आपने देखा है, महिलाओं के लिए कितनी योजना, कैसे तड़पती थी महिलाएं, शौचालय के लिए बाहर जाती थी, उज्ज्वला गैस का कनेक्शन मिला है, कैसे धुएं में वो बीमार होती थी। तो आज सारी सुविधाएं, सफाई अभियान चला करके देश का कितना विकास किया। रेलों का देखो, ट्रेनों का देख लो, आर्थिक, सारी मतलब सामाजिक रूप से सबको आगे बढ़ाया। हम 5वें स्थान पर आ गए, 3रे स्थान पर आने वाले। और मोदी जी का तो एक ही सपना है
कि ये देश को एक नंबर पर लाना है। इसके लिए कहा गया ना, सबका साथ सबका विकास। वर्तमान चुनाव की आप बात कर लें कि आचार संहिता लागी है और 23 नवंबर में चुनाव होगा। पीछे बिसाऊ के अंदर भी गहलोत जी आया है और बताया गया कि रीटा जी को जो समर्थन के लिए भी आया है। काफ़ी सारी योजना भी बनाई गिनाई कि अगर कांग्रेस की सरकार नहीं रहेगी तो बीजेपी की सरकार देखिए वह बंद कर देगी योजना ने। तो भी को ऊपर तारो के खेड़ो है मोदी जी को बयान आए हो ये देखिए योजना ही पे चालू रहेंगी या फिर तनके लगा है कि चुनाव नज़दीक आता ही ये योजना कहीं चालू होगी? क्योंकि अभी कुछ लोगों को सवाल भी आ रहे हो कि मोबाइल सब ने मिला ही को नहीं, आचार संहिता लागी पे बंद होगा। मोबाइल जिन्होंने उन्होंने घोषणा की थी उसे आधे ही नहीं दिए और दिए कि पहले से प्री प्लान होगी कि भाई आचार संहिता लाग जाएगी तो अपन देना पड़ेगा या कोई कुछ। मैं कह रहा हूँ ये इसका नाटक है सारा, लास्ट में करता है, कुछ करना देना है नहीं। मोबाइल की घोषणा कम से कम 2 साल पहले की थी और उनको समाचार मिला कि आप मोबाइल दोगे तो ये तो मोदी जी का प्रचार करेंगे आपके मोबाइल से तो उन्होंने दिया ही नहीं, इसलिए रोक लिया उनको बीच में। अब लास्ट में दे दो कि करेंगे तो कितने ही दिन करेंगे। और उनको गहलोत जी को तो सरकार बनानी नहीं, आप देख नहीं रहे होगे। जो अपना घर का व्यक्ति मुखिया होता है और वो बिगाड़ता है घर को, तो वो घर आगे बढ़ सकता है क्या? ये तो सपना ही छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ गारंटी से कि 21 सीट आई थी इनकी पहले तो 21 से भी कम आ जाएं, ये कोई अफसोस वाली बात नहीं। वो खुद ही नहीं चाहता दिन रात। और फिर जो योजनाएं हैं गहलोत जी ने इन पहले के कार्यकाल में भी कुछ योजनाएं चालू की थी, वसुंधरा जी ने जनता के हित की योजनाएं वो सारी रखी चालू। और हम भी यही कहते हैं कि गहलोत जी ने यदि जनता के लिए अच्छी योजनाएं चालू की है और जनता से वो समीक्षा लेंगे और जो गहलोत जी ने योजनाएं चालू की है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो भी जनता को हित को देखते हुए अच्छी योजनाओं को लागू किया ही जाता है। भारतीय जनता पार्टी की अगर सरकार बनेगी, एक सवाल था से मैं लेना चाहूँगा कि पीछे जब बीजेपी की सरकार ही तो भी टाइम में अन्नपूर्णा रसोई योजना चला करती, कांग्रेस की सरकार आई तो भी चेंज करके जो है वो इंदिरा गांधी योजना कर दी। भी टाइम भी मैं चीज़ को विरोध करी होगी, नाम चेंज करने से क्या होगा? अन्नपूर्णा भी एक अपने देवी को नाम है, तो क्या लगा कि बीजेपी की सरकार अगर रिपीट हुआ है तो वापस इंदिरा गांधी से वापस अन्नपूर्णा करी जाएगी वो नाम? नहीं, अन्नपूर्णा करना कोई गलत बात नहीं है। अन्नपूर्णा तो एक अनाज की देवी भी को नाम उसको उसके लिए अन्नपूर्णा कहा गया उसको। तो ये तो क्या कि गांधी परिवार के अलावा कुछ कहते ही नहीं है, सारा ही गांधी परिवार कहते हैं। आज भारत के पास कांग्रेस सरकार में अच्छा नेतृत्व करने वाले भारतीय नहीं है क्या? लेकिन इनको क्या है कि एक ही दिखती है कि एक समाज देश में ऐसा है, एक ऐसा धर्म है जिस यदि गांधी परिवार का नाम नहीं लेंगे तो ये हमारे को वोट नहीं देंगे। ये इसलिए गांधी परिवार का ही नाम सब जगह रखते हैं। वर्तमान चुनाव की बात कर ले, कोई 5 मुद्दा था का लागेंगी जगह मंडावा के अंदर, बात करें मंडावा विधानसभा क्षेत्र के अंदर प्रमुख मुद्दा ही जगह के ऊपर अगर थे जीतो हो भी के ऊपर काम करो जागो, ध्यान बन के ऊपर दियो जागो, जगह बाकी ही 5 साल में को नहीं हो पाया। देखो, हम कहने में विश्वास नहीं रखते, करने में विश्वास रखते। उनको पता है कि नरेंद्र जब विधायक बनेगा और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो हमें नरेंद्र को काम करने की जरूरत ही नहीं है विधायक जी को। ये अपने आप सोच विचार के करेंगे, कोई मांग नहीं करती जनता मेरे से, कभी भी नहीं करते। और नरेंद्र विधायक ही जब सांसद हैं, जब क्षेत्र में जाता हूँ, हर नेता की कहीं ना कहीं बुराई आती है। आप पूरे क्षेत्र में घूम ले, मैं रात को 12 बजे तक क्षेत्र में रहता हूँ और अकेला जाता हूँ। मेरे को कोई भी 5 लड़के खड़े होकर के कभी ये नहीं कहते कि आप आए नहीं, हमारा ये काम नहीं किया, ये नहीं कह सकते। मैं एडवांस में काम करता हूँ, जो भी मंडावे की इच्छा होंगी वो पूरी करेंगे। मंडावे की नहीं करेंगे, हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार बनेगी तो हम पूरे ज़िले की करेंगे। और हमारा तो सपना है कि मैं पूरे राजस्थान का भी करूँ। अभी तक बीजेपी को कोई सीएम जो फेस है वो घोषित कौन करेगा? कुछ हिंट अगर थे देना चाहोगे कि लगे कि यो सीएम फेस डिक्लेयर नहीं करने के लगे कि बीजेपी के पक्ष में जागो विपक्ष में जागो, फिर क्या संभावना था लगे कि किन सीएम बनाया जा सकता है? अब ये देखो, मोदी जी के नेतृत्व में सीएम बनेगा, मैं ये कह रहा हूँ कि योगी जैसे सिद्धांतों का बनेगा। अच्छा, ये निश्चित है। तो और मोदी जी बालकनाथ जी की तरफ तो नहीं है, मोदी जी को छूट नहीं, योगी जैसे उनके नहीं है, वेशभूषा से नहीं है। मैंने ये नहीं कहा, योगी जैसे सिद्धांतों का जो वैसे अच्छा काम करते हैं, इस तरह का जो भी आएगा वो अच्छा काम करेगा। जनता की भी मांग है और मोदी जी का भी सपना यही है। आज आप खुद चाहते हो नहीं हो क्या? आप भी यहाँ के रहने वाले हो, तो आप खुद नहीं चाहते कि यूपी में जिस तरह का अनुशासन है, जिस तरह का मतलब जनता को लाभ मिल रहा है, आज शोषण नहीं हो रहा है, तो वो आप राजस्थान में भी नहीं हो। और राजस्थान में कितना शोषण हुआ, महिलाओं का देख लो, किसानों को देख लो, बच्चों का देख लो, पेपर लीक का देख लो, महिलाओं के साथ के अत्याचार को देख लो, किसानों को देख लो। पुरानी योजनाएं सारी बंद कर दी, झूठे वादे करके सरकार बनाई थी। ये तो घुस ही नहीं पाएंगे। अब आएगा विरोध तो अब चुनाव मंडे। एक आरोप अभी साहब थार पर लागे हो, अभी काल ही कुछ बच्चा जगह आंदोलन कर रहा है कि आपने जो कोई ARO ऑफिस है वो उरे से बीकानेर शिफ्ट कर दियो, तो बन को खड़ो कि शायद बीकानेर का जगह MP यहाँ पे कुछ मजबूत हाथ, झुंझुनू का जगह अपना सांसद साहब ही तो बे मजबूत को नहीं, या फिर इसके ऊपर ध्यान को दियो, तो क्या लगा कि पीछे थे रोक सका है कि भी नहीं, या फिर थे कोशिश करी कि क्यों झुंझुनू एक फौजिया की नगरी होने के बावजूद वो ऑफिस उरे से चलो? वो जनता का वो थोड़ा सोच अलग है। वहाँ देखो सैनिकों की यूनिट और बड़ा क्षेत्र है, वो बात अलग है। लेकिन ऑफिस गया नहीं है और न जाने देंगे, जाने में नहीं देंगे, गया नहीं है। ये स्कीम चल रही है कि नॉर्म्स नियम कुछ यहाँ कम है और वहाँ
थोड़ा ज़्यादा है, यहाँ इतना क्षेत्रफल नहीं है, वहाँ यूनिटी उनकी ज़्यादा है, वहाँ फौजी एरिया सैनिक। लेकिन मैं वादा करता हूँ आपसे कि हमारा जो सैनिक जो भर्ती का है वो यहीं रहेगा, ऑफिस नहीं जाएगा बीकानेर। तो जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि नरेंद्र जी को खड़ा है कि जनता को प्यार है भाई, यह वजह है कि पहली बार बीजेपी की जगह टिकट से वह जीत के आया है मंडावा के अंदर। और ये बात थाने के लागे कि कितनी की संभावना था लाग रही है कि बीजेपी की जगह टिकट है वह दोबारा बचाने में कामयाब भी होगा या फिर रीटा जी जगह पे वापस जो वो सरकार आपकी रिपीट में करेगा। थारो के मानो है थे माने कमेंट से जरूर बताओगा। वीडियो जो वो शेयर कर देना है और खबर में अपडेट है जुड़ा रहो जल को झुंझुनू के साथ।